वोटर्स योगी आदित्यनाथ को चाहेंगे इस बार? अरे यार हम जैसे जब युवा खड़े हैं ना, तो योगी आदित्यनाथ अभी 2027 में मुख्यमंत्री भी बनेंगे और आने वाले समय में भारत की गद्दी पर भी हम बैठाएंगे, जिसको जो कबाड़ना है कबाड़ कर दिखा दे। सही तो कह रहे हैं, सही आरोप लग रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे आरोप और लगे योगी आदित्यनाथ को। मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ खुलकर हिंदू मुस्लिम करे, ताकि हिंदुओं को भी समझ में आए कि हमारे लिए कौन खड़ा है और उनके लिए कौन खड़ा है। साफ नजर आना चाहिए। भरोसा इसलिए है कि यूपी के व्यवस्था को टाइट करने का, मतलब सही करने का किसी ने जिम्मा उठाया था तो योगी आदित्यनाथ ने, और बखूबी उस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया, इसलिए योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। हमारा उत्तर प्रदेश को लेकर है, क्योंकि अभी चुनाव है 2027 में, क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ दोबारा वापस नहीं कर पाएंगे? मतलब आप सोच रही है इस बात को? कल करेंगे। हम स्पष्ट कर चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ ही आएंगे, कंफर्म है। कोई इतना योगी आदित्यनाथ ने जिम्मा उठाया है, लेकिन आरोप लगते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, धर्म। सही तो कह रहे हैं, सही आरोप लग रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे आरोप और लगे योगी आदित्यनाथ को। मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ खुलकर हिंदू मुस्लिम करे, ताकि हिंदुओं को भी समझ में आए कि हमारे लिए कौन खड़ा है और उनके लिए कौन खड़ा है। साफ नजर आना चाहिए। नहीं, हिंदुओं को समझ कहाँ से आएगा? अब हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे थे। अरे क्या बात कर, शुरू से होता आ रहा है, अब हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? शुरू से होता आ रहा है। पहले क्या होता था कि मुस्लिम मुस्लिम हुआ करता था, ठीक है। यूपी की बात कर लेते हैं ना, खाली पूरे देश की छोड़ देते हैं, यूपी की बात करते हैं। यूपी में भी पहले मुस्लिम मुस्लिम हुआ करता था। मुस्लिमों का नेता बनते थे मुलायम सिंह यादव, ठीक है। बोलते थे कि मुल्ला मुलायम सिंह यादव है। तो क्या उस समय सही चल रहा था देश? आप बताइए। सॉरी, यूपी सही चल रहा था उस समय। और आज योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। चलो मैं मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए, तो क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? क्या राशन के लाइन में मुसलमान नहीं जा रहा है? गैस सिलेंडर मुसलमान को नहीं मिल रहा है? जो सुविधाएं यूपी के हिंदुओं को मिल रहा है, वो सुविधाएं यूपी के मुसलमानों को भी मिल रहा है। तो ये कहाँ हुआ हिंदू मुसलमान? क्या कर दिया योगी आदित्यनाथ ने कि आप दोबारा से 2027 में देखना चाह रहे हैं? नहीं करा है। क्या नहीं करा है? दोनों भाइयों का एक ही सवाल है, क्या नहीं करा है? पूछिए हमसे। वहाँ पे महिलाएं बेरोजगारी पे काम किया है, बेरोजगारी पे काम किया। आप जैसों को जब रोजगार मिल गया, खुद से आप अपना रोजगार करके खड़ा है, फिर कह रहे हैं बेरोजगारों को रोजगार मिल गया। रोजगार की बात मैडम क्या बात कर रहे हैं आप? यूपी का हंसने वाली बात कर रहे हैं आप। एक बात बताइए, मुलायम सिंह जब वो नचनिया को नचाते थे, बॉलीवुड के एक्ट्रेस को लाकर नचाते थे, क्या उस टाइम रोजगार दे रहे थे वो? हाँ, नचनिया को रोजगार दे रहे थे या समाज को बिगाड़ रहे थे? ये बताइए हमको। अगर योगी आदित्यनाथ ने रोजगार नहीं दिया और यूपी का विकास नहीं किया, तो यूपी आज भारत का सेकेंड ऐसा स्टेट है जो इकोनॉमिक में सबसे ज़्यादा भारत को जीडीपी बढ़ाने में सबसे सेकेंड नंबर पे आ रहा है। तो कुछ तो योगी आदित्यनाथ ने 7 सालों में किया, ताकि यूपी की जनता उनको समर्थन कर रहा है। कुछ तो किया होगा। और कुछ और कहाँ था 12वें नंबर पे यूपी, आज सेकंड नंबर पे आकर खड़ा है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाले कौन है? माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाले योगी आदित्यनाथ जी है। तो देखो, इतना अच्छा काम किया। आज कोई महिला को अगर इस चौराहे पे छेड़ता है तो अगले चौराहे पे यमराज मिलते हैं। तो ये करा धरा किसका है? योगी बाबा का है, ठीक है। आज कानून व्यवस्था बढ़िया है यूपी में। यूपी में शिक्षा का स्तर भी बढ़िया है, स्वास्थ्य का भी स्तर बढ़िया है। तो आज ये करने वाले कौन है? ये योगी आदित्यनाथ जी है ना। अब मुल्ला मुलायम सिंह यादव के जो बेटे जो आज वो जज साहब का भी विरोध कर रहे हैं ना। हाँ, जज साहब का जो विरोध कर रहे हैं, जो सनातन धर्म के अनुसार दीपक जलाने को लेकर अनुमति दिया था जज साहब ने, तो उनका विरोध करने चले गए हैं। तो उनसे हम उम्मीद रखें कि वो हिंदुओं के लिए खड़े होंगे, और हम सनातनियों के लिए खड़े कभी नहीं। हम योगी आदित्यनाथ जी को फिर दोबारा लेके आएंगे, तिबारा लेके आएंगे। जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तब तक लेके आएंगे। सपा के नेता आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ गुंडागर्दी करते हैं, गुंडे हैं। हमें पसंद है। और सपा पूरा गुंडा से बना देखिए, है। ये तो गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन वो खुद गुंडे बैठे हुए, वो उनको नहीं दिखाई देता क्या? उनका ही नेता थे ना मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कहा था कि इस उम्र में तो गलतियां हो जाती है। उनके ही तो इस उम्र में आप जैसी लड़कियों को अगर कोई लड़का छेड़ देता था ना, उनके विरोध में अगर कंप्लेन दायर करवाने जाते थे उनके माता पिता, तो क्या कहा जाता था पुलिस स्टेशन में? क्योंकि मुलायम सिंह यादव का समर्थन रहता था उन लड़कों का जो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनके साथ कुछ भी कर देते थे, तो उनका समर्थन रहता था। तो उस टाइम का दौर देखिए और अभी का दौर देखिए, आप खुद ही दोनों का मिला लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि योगी आदित्यनाथ और वो मुल्ला के शासन कैसा था और अभी का शासन कैसा है। दोनों में अंतर साफ पता चलेगा। मुल्ला क्यों कह रहे हैं आप उनको? क्या उन्होंने मुसलमानों के लिए अच्छा? औलाद के हिंदुओं पे गोली चलाने वाले इनको मुल्ला मुलायम नहीं तो कहेंगे और क्या कहेंगे? इनको गद्दार। बाबर की नाजायज औलाद कह रहे हैं एक तरफ अखिलेश यादव को, दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद बन रही है पश्चिम बंगाल में। उससे सुन लीजिए, ये इसका बाप भी बाबरी मस्जिद का समर्थन किया था जब वहाँ पे गोलियां चलवाया था, ठीक है ना, समर्थन किया था ना। आज उनका बेटा समर्थन कर रहा है जब मुर्शिदाबाद में नींव रखा गया। गारंटी मैं कहता हूँ
मुलायम सिंह का तो चेक नहीं करवाया गया है, उनका डीएनए नहीं चेक हुआ था, ना ही उनको पैंट ये पूरा कपड़े उतार कर चेक करवाया गया था। अखिलेश यादव का ऑन कैमरा कह रहा हूँ चेक करवा लीजिए, एक कमरे में बंद करके उनको चेक करवा लीजिए, पक्का बोलता हूँ ये कटुआ निकलेगा, इसका भी खतना हुआ है और ये भी नाजायज औलादी है बाबर का। लगता है मुस्लिम वोटर्स योगी आदित्यनाथ को चाहेंगे इस बार? अरे यार हम जैसे जब युवा खड़े हैं ना, तो योगी आदित्यनाथ अभी 2027 में मुख्यमंत्री भी बनेंगे और आने वाले समय में भारत की गद्दी पर भी हम बैठाएंगे, जिसको जो कबाड़ना है कबाड़ कर दिखा दे। देखिए हम इतना गलत नहीं बोलना चाहते, ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, जो हिंदुओं के कभी हुए ही नहीं हैं उन पे हम कैसे भरोसा कर लें। जो हिंदुओं के लिए, जो सनातन धर्म के लिए, जो सभ्यता के लिए, जो संस्कृति के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ा धरोहर राम मंदिर हमको दे दिए हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे ना, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, हम योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े रहेंगे, हम नरेंद्र मोदी साहब के साथ खड़े रहेंगे। हम इन सपाइयों के साथ क्यों खड़े रहेंगे? इन सपाइयों में गुंडा मवाली ही तो हुए थे, अतीक अहमद, ठीक है, अतीक अहमद के बाद से आप अभी आजम खान, क्या आजम खान बहुत बड़ा क्या नाम है, अच्छा आदमी था क्या? अच्छा आदमी है क्या? अभी है, मतलब अच्छा आदमी है क्या? मुख्तार अंसारी, ये सब क्या थे? सब इन्हीं के तो मतलब रहमो करम में ये लोग पल के और गुंडा बन गए थे, माफिया गुंडे बन गए थे। आजम खान तो ये आरोप लगाते हैं ना कि जुल्म और अत्याचार वाला मुसलमानों पर, खासतौर पर अगर मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा था तो मुसलमान आपको राशन की लाइन में भी नहीं दिखता, हॉस्पिटल के कतार में भी नहीं दिखता, ठीक है, मुसलमान आपको शैक्षणिक स्थान पे भी नहीं दिखता, ठीक है। अगर अत्याचार हो रहा होता तो आज हर एक जगह पे मुसलमान, जहाँ पे हिंदू अगर बराबर में खड़ा है तो बराबर में मुसलमान भी खड़ा रहता है। इसका देन कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। वो समानता की बात करते हैं, ठीक है, इक्वालिटी की बात करते हैं। हाँ, बात रही सनातन धर्म की, हाँ सनातन धर्म को फॉलो करते हैं और सबका अपना अपना एक ये होता है कि हाँ भैया हम सनातन धर्म को फॉलो करेंगे। मुझसे कोई पूछे तो मैं सनातन धर्म को फॉलो करता हूँ तो मैं बात तो करूँगा सनातन की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं विपक्ष वाले हैं, और विपक्ष का काम ही है एक समुदाय का वोट बैंक को बटोरना और हिंदुओं को डिवाइड करना, उनका वोट बटोर लेते हैं और हिंदुओं को डिवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। उसमें दलित को बोलते हैं कि दलित अलग हो गए। अरे भाई, सनातनी दलित हमारे ही हैं और हमारे ही रहेंगे, कितना भी भड़का लो उससे नहीं होने वाला है। ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण और वो संतोष वर्मा जैसे लोग आके, जिनको अपना अस्तित्व पता है, जिनको पता है कि वो राम के ही हैं, ठीक है, तो कभी वो उनके नहीं होंगे, अखिलेश यादव के, हमेशा योगी बाबा के साथ ही रहेंगे। धन्यवाद जी। आपका क्या नाम होगा? सुधीर कुमार क्या प्रजापति। लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है 2027? 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी योगी बाबा की बनी। अच्छा यही देखिए, जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो क्या बनाए थे? वही मुलायम सिंह कौन लोहिया पार्क बनवाए थे कि नहीं बनवाए थे? वही अखिलेश यादव मिस्त्री पार्क बनवाए, फिर मुगल म्यूजियम बनवाए, वही मायावती जी क्या बनवाई थी? हाथी पार्क बनवाई थी। वही बीजेपी वाले राम मंदिर बनवाते हैं। तो जो बहुमत के काम करेगा उसको बहुमत वोट देगा कि नहीं बनेगा? आप लोहिया पार्क बनवाओगे, आप मिस्त्री पार्क बनवाओगे, आप मुगल म्यूजियम बनवाओगे, आप हाथी पार्क बनवाओगे, वही बीजेपी राम मंदिर बना दी, तो फिर क्या दिक्कत है? यानी बहुमत के काम कर दी बीजेपी वाले, तो जिसको बहुमत वोट देगा वो जीतेगा। सब बात है, जब वैसे ही दिखता है। आप बना लिए तो क्या दिक्कत है? आप देखिए बीजेपी कार्य कर रही है, आप देखिए वहाँ पर कांटे बनते थे, आज क्या बन रहे हैं? आज मिसाइल बन रहे हैं। आज मिसाइल बन रहे हैं ना, तो मिसाइल बन रहे हैं तो बीजेपी कार्य कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? आप जो कार्य करेगा वो जीतेगा। पहले यूपी में कांटे बनते थे भाई, आज ब्रह्मोस बन रहे हैं। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले के लोग क्या, जो महिला लोग जाती थी पढ़ने के लिए, जो महिला नहीं लड़की पढ़ने जाती थी, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ पाती थी। आज बिल्कुल सुरक्षित जाती है, बिल्कुल ड्रेस में जाती है, साइकिल पर जाती है कि नहीं? इतना तो है। आज कम से कम सर्वे करवा दीजिए, कम से कम 70, 80, 90% बीजेपी वोट जीत जाएगा। आप कोई चीज़ से, आप नॉर्मल से वोट से। आदित्यनाथ ने क्या किया उत्तर प्रदेश? योगीनाथ पहले तो देखिए क्या किए, अवैध धर्मांतरण, अवैध जो कब्जा था उसको बंद करवाए, वही गरीबों को दान दिए, जिसके घर नहीं रहने का था उसको घर दिए, स्वास्थ्य में आगे बढ़ाए, रोजगार ज़्यादा दिए, अपने राज्य को विकसित राज्य बनाए ना। जहाँ कांटे बनते थे वहाँ पर ब्रह्मोस बना रहे हैं। जहाँ के लोग सुरक्षित निकल नहीं पाते थे 10 बजे 12 बजे रात को, वहाँ सुरक्षित रह रहे हैं। और जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ खुद बोला जा रहा है कि महिलाएं 12 बजे 10 बजे रात को ना निकले। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल, अरे तो भाई महागठबंधन है ना, गठबंधन है कि नहीं है? तो कांग्रेस ने बोलेंगे, जहाँ इंडिया की सरकार रहेगी वहाँ थोड़ा ना बोलेंगे, मतलब बीजेपी नहीं बोलेंगे। इंडिया की जहाँ सरकार है बीजेपी बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया की सरकार बीजेपी है, ठीक है। तो वहाँ ये हो रहा तो देखिए, तो वहाँ की सरकार में क्या हुआ? बोल रही है कि मतलब महिला समाज के पूरा महिला समाज पे लांछन लगा रही है कि नहीं लगा रही है? ये तमाम लोगों की निजी राय। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 2027 में किसकी सरकार बनने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।